वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। इसमें हमने बहुत कुछ देख लिया। पहले फार्मूलेस देखे हैं, फिर न्यूमेरिकल शुरू किए हैं। अभी और आगे और भी बहुत से देखेंगे। आपसे विनती है कि आप पहले प्रयास करेंगे, नहीं होता है या कोई दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फार्मूले सभी वही हैं, बस उनका आगे पीछे कैसे भी करके हमको यूज़ में कैसे लेना है वो हमारी मेन सोचने वाली बात है ना। तो आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा समझदारी से काम लें, इजीली आपसे हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट या कुछ स्पेशल तो होगा ही हर एक में, है ना। वहीं तो आपको परखा जाएगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। 12 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम, एटम बम लिया भाई। एक बम दो भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, जिसके द्रव्यमानों का अनुपात 1:3 है ना। तो दो टुकड़ों में बट रहा है, जिसमें एक भाग तो 1:3 में बट रहा है, यानी कि एक भाग थोड़ा छोटा है, एक भाग बड़ा है, सीधी सी बात है ना। 1:3 में बट रहा है। यदि छोटे भाग की, यानी जो 1:3 में बटा है उसमें जो पहला भाग है उसकी गतिज ऊर्जा 216 जूल हो, तो बड़े भाग का रेखीय संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में होगा, है ना। तो इसका मतलब अपने को संवेग निकालना है। अब साहब देखो, बड़े भाग का निकालो या छोटे भाग का, आपको इतना यहाँ चीज़ आपको एक ध्यान होनी चाहिए कि ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जैसे बम में से टुकड़े टूटते हैं तो भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर क्या होता है, संवेग हमेशा क्या निकलता है, समान निकलता है ना। क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका वेग कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो उसका वेग ज़्यादा होगा, लेकिन कुल मिला के जो संवेग निकलेगा आपका, वो उस प्रत्येक भाग के लिए क्या निकलेगा, समान निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या निकालना है, देखो निकालना है अपने को संवेग। ठीक है, संवेग क्या होता है आपको ध्यान होगा, P बराबर mv, है ना। तो क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है, लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निकल गया होगा, नहीं निकला है कोई बात नहीं। देखो 12 किलोग्राम का बम है, ठीक है, कितने भाग में बटा, दो भागों में, किस किस तरह बटा, 1:3, है ना। तो ये बेसिक सी मैथ है, आपको आती होगी कि अगर 12 टोटल है ना, और उसके भाग हो रहे हैं 1:3 में, दो भाग हो रहे हैं 1:3 में, है ना। तो पहला भाग और दूसरा भाग के हिस्से कितने कितने किलो के होंगे ये निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालो, कैसे निकालोगे, टोटल कितना है, 3 और 1 4, है ना। और निकालना अपने को पहले का है, तो 1/4 इंटू 12, 4 से कट गया, कितना आया 3। यानी पहला भाग कितने किलो का होगा, 3 किलो का, तो दूसरा सीधी सी बात है कितने किलो का होगा, 9 किलो का, है ना। तो ये बेसिक मैथ है, इतना तो आप निकाल लेंगे कि पहला भाग कितने किलो का है, 3 किलो का। तो अपने को एक तो वजन पता पड़ गया पहले वाले का, एम की वैल्यू आ गई 3 किलो। ओके, अब अपने को निकालना क्या है, संवेग। तो संवेग के लिए क्या क्या चाहिएगा, देखो साहब, एक तो चाहिए द्रव्यमान, एक चाहिए वेग, है ना। तो द्रव्यमान अपन ने निकाल लिया 3 किलो। अब वेग निकालो। वेग कैसे निकालेंगे, आपको क्या दे रखा है वो देखो, आपको दे रखी है गतिज ऊर्जा छोटे भाग की, है ना। छोटे भाग की गतिज ऊर्जा दे रखी है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितनी दे रखी है, 216। ओके, तो हाफ एम अभी अपन ने कितना निकाला, 3, वी स्क्वायर बराबर 216। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 216 इंटू 2/3। क्लियर है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 216 इंटू 2/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा भाग मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना, हो जाएगा 7 और 2 और 72 इंटू 2 आ जाएगा, और उसका 144 लगभग, और 144 का अंडर रूट हो जाएगा 12, है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। जोड़ भाग गुणा भाग इजीली तसल्ली से करें, है ना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अपने हाथों से ही होनी चाहिए, है ना। दिमाग पे भरोसा तभी होगा जब आप खुद स्वयं करोगे, है ना। v कितना आ गया आपका 12। तो बस संवेग कैसे निकालोगे, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग कितना आ जाएगा, 12 इंटू अच्छा वेग 12 है, वजन कितना था 3, है ना। तो वो कितना आ गया 36। देखो ऑप्शन 36। ओके, क्लियर है, इजी है, करेंगे। देखो साहब आगे,
टरबाइन को चलाने के लिए जल 60 मीटर ऊंचाई से 15 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गिराया जाता है। तो घर्षण बल के कारण 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चलो ठीक है, तो टरबाइन कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, टरबाइन द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, कोशिश करो। हमको निकालनी है टरबाइन की शक्ति। ओके, तो शक्ति का फॉर्मूला लिखो, P बराबर W/T, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन ने W के कई फॉर्मूले पढ़े हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे काम में, W की जगह mgh/T ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको दे रखा है हमको फॉर्मूला उस हिसाब से लेना है ना। यहाँ पे आपको दर भी दे रखी है, इसलिए दर किस में दे रखी है, किलोग्राम प्रति सेकंड में, है ना। सवाल में पढ़ना, आपको 15 किलोग्राम प्रति सेकंड में से दर दे रखी है, तो वो क्या होगा, किलोग्राम m और प्रति सेकंड यानी t, है ना। तो यही होता है m/t इंटू GH। इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ताकि हमको जो दे रखा है उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू फटाफट रख सकें, है ना। तो अब P बराबर आपका ये फॉर्मूला रेडी है, इसके अंदर वैल्यू रखो। कैसे रखेंगे, देखो m/t कितना दे रखा है आपको 15, G कितना होता है नॉर्मली हम लेते हैं 10, है ना, और H आपको कितना दे रखा है 60। बस इसको सॉल्व करो, P कितना आ गया आपका 1590 और 20 और, है ना, तो कितना आ गया 9000 वाट। P का मात्रक होता है 9000 वाट, है ना। लेकिन आपका आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सभी आंसर किस में दे रखे हैं, किलोवाट में। तो हम इसको किलोवाट में बदल देते हैं। किलोवाट में बदलने का मतलब क्या होता है, 1000 का भाग देना, है ना। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या, केवल 9 किलोवाट। क्लियर। अब आपको आपने P तो निकाल लिया, लेकिन आपको क्या कहा गया है कि 10% घर्षण में नष्ट हो जाती है ना। 10% घर्षण बल के कारण क्षमता कम हो रही है, तो बची कितनी, 10% कम हो गई तो 90%, यानी इसकी कैपेसिटी या क्षमता कहेंगे वो कितनी है 10%। 10% घटा दिया तो बचा कितना 90%, है ना। तो 9 किलोवाट का 90% निकालेंगे तो इसकी एक्चुअल आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी भाई साहब, 9 किलोवाट का हम निकालेंगे 90%, ये आ गया 81, यानी कि 8 पॉइंट, ये 10 है ना, तो 8.1 हो जाएगा, तो 8.1 किलोवाट। क्लियर, समझ में आया, है ना। कुछ नहीं था, इजीली एकदम आपको P बराबर mgh/t रखना है। m/t आपको वैल्यू दे रखी है, G की वैल्यू 10 सभी को पता है, H भी आपको दे रखा है। आपका आंसर आ गया, आंसर आपको किलोवाट में दे रखा था, इसलिए अपन ने क्या किया, 1000 का भाग दे दिया। और आपको यहाँ पे दे रखा था कि 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल में कितनी हुई कैपेसिटी 90%, तो 90% अपन ने निकाल दिया, तो कितना हो गया 9 किलोवाट का 90% 8.1 किलोवाट, आपका आंसर आ गया। ओके, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपको क्लियर होगा। ओके साहब, अब देखो आगे, 9 घन मीटर आयतन के एक टैंक को जो तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 10 किलोवाट की शक्ति व्यय द्वारा मोटर पंप 5 मिनट में उसको भर देती है। तो मोटर पंप की दक्षता होगी, टैंक, मोटर पंप, इस सब में नहीं उलझना है, आप केवल इतना देखें कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, है ना। आपको मोटर पंप की दक्षता निकालनी है, उसके लिए क्या वैल्यूज़ चाहिए वो देखो और सॉल्व करो, कोशिश करो, हो जाएगा, नहीं होता है तो अपन करेंगे, प्रयास करें आप। मोटर पंप की दक्षता निकालनी है, देखो दक्षता निकलेगी कैसे, जो आपको एक्चुअल वैल्यू दे रख वो नीचे, है ना, जो दक्षता हम शक्ति निकालेंगे वो ऊपर, जो आपको जितनी शक्ति दे रखी है वो टोटल उसकी जितनी भी है वो नीचे इंटू 100, तो आपकी एक्चुअल जो दक्षता है वो आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखो अपने को निकालनी है शक्ति P बराबर क्या होता है, सबको फॉर्मूला पता है, P बराबर W/T, है ना। तो आपको T दे रखा है, अपने को निकालना क्या है, केवल W निकालो, वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार सवाल वापिस क्या क्या दे रखा है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 9 घन मीटर आयतन, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, जबकि हमको चाहिए क्या होता है, W बराबर क्या होता है mgh, है ना। तो हमको H चाहिए, G चाहिए, M चाहिए। तो H तो क्या है हमारे पास 10 मीटर, G क्या होता है, हम 10 ही यूज़ में ले रहे हैं, और M
एम होता है द्रव्यमान, जबकि हमको दिया क्या है भाई साहब, आयतन। क्या करेंगे, द्रव्यमान m बराबर होगा आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान m बराबर आयतन इंटू घनत्व, आपने पढ़ रखा होगा। तो आयतन कितना दे रखा है 9, और पानी के लिए घनत्व हम कितना लेते हैं जनरली 997, लेकिन यहाँ पे हम लगभग वही, जैसे जी 9.8 की जगह 10 लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग हम लेते हैं 1000, है ना। तो जनरली हमारा कैलकुलेशन सही आएगा। कितना आ जाएगा ये, लगभग 9000। तो m की वैल्यू आ गई है 9000, h की वैल्यू आपके पास दे रखी है, और आप इससे W निकाल लेंगे, फिर उससे हम P निकालेंगे, और P के लिए हमको टाइम कितना दे रखा है, T दे रखा है हमको 5 मिनट, लेकिन हम किस में ले रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बात होगी, है ना। तो सेकंड में 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। ओके, मात्रकों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहाँ पे क्या दे रखा है, बस बाकी फॉर्मूले में रखो वैल्यूज़, हो जाएगा। करो। हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो देखो, W बराबर mgh, m कितना निकाला हमने 9000, g कितना 10, h भी कितना 10, तो ये कितना आ गया लगभग 9000 और पीछे 2 जीरो और जूल। क्लियर, W आ गया आपका इतना। अब बटा कितना करेंगे, P बराबर W बटा T, है ना। तो ये 9000 और पीछे 2 और जीरो बटा T कितना निकाला था हमने, 5 इंटू 60 कितना हो गया था, 300 सेकंड, है ना। तो 300 सेकंड का भाग देने पे आपका P आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट गए, 3 कितना आ गया, 3000 किलो वाट, अरे सॉरी 3000 वाट, 3000 वाट। अब हम इसको बदलेंगे किसमें, किलोवाट में, क्योंकि हमको किलोवाट में दे रखा है ना। तो किलोवाट में करने के लिए क्या करेंगे, 3000 बटा 1000, ये आ जाएगा आपका किलोवाट में, कितना आ जाएगा, 3 किलोवाट शक्ति आ गई आपकी P। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, दक्षता। दक्षता कैसे निकालेंगे, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि कितने निकालेंगे, अपन ने कितनी आई, हमने सॉल्व किया तो 3, दे कितनी रखी है 10, और इनटू दक्षता निकालनी है, इसका मतलब 100, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, और कितना आ गया 30%, यानी इसकी कितनी एक्चुअल जो आपकी जो दक्षता आ रही है वो कितनी आ रही है, 30% दक्षता है मोटर, है ना। इजी है, थोड़ा सा मात्रकों का ध्यान रखना है, फॉर्मूलोस में रखना है वैल्यू, हो जाएगा। तो 30% आपका आंसर आ गया। क्लियर, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, अभी कभी किसी भी फॉर्मूले का काम पड़ जाता है ना। तो बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो दिमाग में एकदम क्लियर रखें, ताकि आपकी कहीं भी घड़ी अटके नहीं, है ना। किसी पानी के पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, यदि G बराबर ये हो, इतना तो हमको पता है, नहीं देता तो भी चलता, हाँ। तो इसके द्वारा 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाए गए पानी की मात्रा कितनी होगी। करो कोशिश, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर एक सवाल में आएगा भाई, सीधी सी बात है ना। आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा, हार नहीं माननी है, करो। देखो, पीछे से आप गाड़ी शुरू करेंगे तो आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। पीछे से शुरू करने का मतलब क्या होता है कि आपको पूछा क्या है कि चढ़ाए गए पानी की मात्रा, और आंसर आपका सभी लीटर में है ना। तो इसका मतलब अपने को कितना पानी, कितने लीटर चाहिए, वो अपने को आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हमको लीटर में दे रखा है, लेकिन अगर आप पानी की टंकी का आयतन अगर ज्ञात कर लेते हैं, पानी की टंकी का आयतन अगर ज्ञात कर लेते हैं, तो आयतन आएगा आपका मीटर क्यूब में, है ना। कभी भी सॉल्व किया होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, घन घना बेलन आयतन शंकु ये वो, है ना। तो सभी का आप जो निकालते हैं आयतन किस में आता है, मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर, ठीक है साहब। अब आप अगर आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो आप इजीली बता सकेंगे कि इतना लीटर पानी आया। क्लियर, अब हमको निकालना है आयतन। ओके, आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी अपन ने यूज़ किया था द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन बराबर कितना आ जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व,
है ना। तो आयतन आ जाएगा आपका द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान आपको निकालना है और एक घनत्व निकालना है। तो घनत्व हम जनरली वही आपको पता है कि पानी के लिए हम कितना यूज़ में लेते हैं 1000, है ना। तो आपको केवल क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब जो आपको दे रखा है उससे आप द्रव्यमान निकालो, इसके अंदर रखो, आयतन आ जाएगा और आयतन को फिर लीटर में बदल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? करो कोशिश, नहीं होता है तो देखो। देखो P बराबर mgh/t, ये अपन यूज़ में लेते हुए हैं फॉर्मूला हमेशा। क्लियर? P बराबर mgh/t। कोई तकलीफ यहाँ पे? ठीक। अब देखो, अब इसमें से हमको निकालना क्या है, m, है ना। बाकी सब हमको पता है, हमको निकालना केवल क्या है, m। तो m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, m इसको इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, p इंटू टी इधर क्रॉस में चला जाएगा और g और h बटे में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? m बराबर p इंटू टी अपॉन जी एच। ठीक है। अब इसके अंदर आप रखो वैल्यूज़। m बराबर कितना हो जाएगा, p 2 × 10⁻³ इंटू टी, 1 मिनट है ना। तो 1 मिनट को हमको लेना किस में पड़ेगा, सेकंड में। तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन जी 10 और एच भी कितना दे रखा है 10, है ना। तो बस जो कट रहा है काट दो, जो हो रहा है रहने दो, और एक वैल्यू 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 दूनी 12, 1200, है ना। तो एम आ गया आपका 1200 किलोग्राम। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब हमारा उद्देश्य क्या है, निकालना आयतन। आयतन बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना निकाला 1200, अरे 1200। क्लियर? और घनत्व हम कितना जनरली यूज़ में ले रहे हैं पानी के लिए, 1000। ठीक। तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पॉइंट लगा देंगे 1.2। तो 1.2 मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, आयतन। और अभी अपने एक रिलेशन पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होएगा, है ना। तो 1.2 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो गुणा करा दो 1000 से, कितना आ जाएगा, एक और ये 1200, 1200 लीटर पानी आएगा। देखो ऑप्शन डी, 1200 लीटर पानी आएगा। क्लियर है? सब में थोड़ी सी खासियत तो आएगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, शांति से करे सवाल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग तो करना पड़ेगा, तभी थोड़ा मज़ा आएगा। इजीली हो जाएगा तो मज़ा वैसे भी फिर नहीं आएगा। जीवन में अगर जब तक कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तब तक जीवन जीने का मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। वही वाली बात है। देखो अगला सवाल, 75% दक्षता वाली किसी मशीन द्वारा 1 किलोग्राम द्रव्यमान को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में 12 जूल ऊर्जा का उपयोग होता है। फिर इस ऊंचाई से इसे गिरने दिया जाता है। वारे वाह। इसके गिरने के अंतिम बिंदु पर वेग होगा, एक तो इसको उठाया, फिर इसको पटक दिया, और फिर बेचारे को पूछ रहे हैं कि लास्ट में जब ये गिर रहा है तब अंतिम बिंदु पर इसका वेग क्या था। बढ़िया मज़ा आता है इनको भी, है ना। जो भी मज़ा आए, अब अपने को तो सवाल करना है। करो कोशिश, देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, करो प्रयास, हो जाएगा। नहीं होता है तो अपन करेंगे। मशीन ने वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया है, तो उसमें लगी हुई ऊर्जा आपको कितनी बताई है, 12 जूल, है ना। लेकिन उसकी दक्षता कितनी बताई है मशीन की, 75%। तो जो भी आपको ऊर्जा दे रखी है, यानी कि वहाँ जाके आपकी ऊर्जा किस में कहलाएगी, स्थिति ऊर्जा में। तो स्थिति ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको, mgh, है ना। कितना दे रखा है, 12 का 75% होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू निकलेगी mgh की वो कितनी होगी, जितना भी आपको दे रखा है उसकी दक्षता जो है 75%, वो निकलने के बाद, है ना। तो इसका मतलब mgh क्या आएगा, 12 का 75%, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, आपको कितना दे रखा है 12 जूल। तो आपको एनर्जी का अपने को कितनी दक्षता दे रखी है 75%, तो वो आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो 12 का 75% कितना आएगा, सॉल्व करो आप, इसका आंसर आ जाएगा आपका लगभग आ जाएगा 9, है ना। तो आपकी एक्चुअल एनर्जीज की वैल्यू कितनी आई, 9। अब हमको ऊंचाई दे रखी है नहीं, एच की वैल्यू हमको नहीं दी है, तो हम इससे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, mgh बराबर 9,
तो हमको निकालना है h बराबर 9 बटा कितना होता है, g कितना है 10 और m कितना है 1 किलो की है तो केवल 1 है ना, तो कितना आ गया h कितना आ गया 0.9 मीटर। ओके, तो h हमारे पास आ गया है 0.9 मीटर। अब हमको निकालना है वेग, है ना, जब वस्तु गिर रही है लास्ट में जाके उसका वेग कितना हुआ, है ना। तो वेग v बराबर, ये फॉर्मूला हम पहले वीडियोस में बहुत यूज़ कर चुके हैं, कैसे आया आप देख लें, है ना। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, v बराबर √2gh, है ना, ये बहुत काम में लेंगे। तो v बराबर √2g, तो वही हमारा 10 और h अभी हमने निकाला कितना आया था 0.9 मीटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 9 2 18, 18 और पॉइंट हट जाएगा, 10 तो कट जाएगा और बचेगा केवल आपका अंडर रूट में 18 ही बचेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग अंडर रूट में 18 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका वेग आएगा। क्लियर। तो देखो ऑप्शन अंडर रूट में 18 वाला। क्लियर। हाँ, थोड़ा सा सब में कुछ ना कुछ खास होता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हो जाएगा। आगे और भी सवाल अपन देखेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, बेसिक सभी फॉर्मूले जितना हो सके क्लियर रखो ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहे। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।